ये सरकार 20,000 करोड़ का फिर से कर देने वाली है, धान खरीदने नहीं, ये तो हर वर्ष ये सरकार कर्ज में डूबी हुई सरकार है। ये सरकार खाली उधार लेकर घी पीने वाली सरकार है और इस सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार तो कि अब हम 5 साल के लिए आए हैं तो 5 साल कैसे हम काट लें और अच्छे से काट लें, अपने सुख सुविधा के साथ में काट लें। सरकार की सिर्फ ये चिंता है, सरकार की जनता की चिंता नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में विकास के काम ठप्प पड़े हैं, अवरुद्ध पड़े हैं, कहीं कोई गांव में से लेकर शहरों तक एक ईंट नहीं रखी जा रही है, इसकी चिंता सरकार को नहीं है। सरकार को चिंता सिर्फ अपने ऐशो आराम की है, अपनी राजनीति। ये राहुल गांधी जी हाथरस गए हैं, एक आपकी पार्टी से भी एक बयान जारी किया गया कि महिलाओं के खिलाफ जो लगातार रेप और घटनाएं हो रही है उसमें छत्तीसगढ़ 13वें नंबर पर है, तो राहुल गांधी जी को हाथरस के बाद पहले छत्तीसगढ़ भी आना चाहिए। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ चाहे रेप के मामले में हो, चाहे नक्सलवादियों के द्वारा सिविलियन की हत्या करने के मामले में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण का मामला हो, तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें छत्तीसगढ़ पूरे देश में नाम कमा रहा है। ऐसे मामलों में भी राहुल जी को आकर छत्तीसगढ़ की सरकार को ताकीद करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कृषि विधेयक को लेकर ट्रैक्टर रैली की शुरुआत करने जा रही, राहुल गांधी भी आ सकते हैं 10 तारीख को बड़ी एक रैली की यहाँ पर। क्या लगता है राहुल गांधी के आने के बाद कुछ फर्क पड़ेगा कि बिल का विरोध हर स्तर पर कांग्रेस सरकार करे? उससे कोई बहुत, जब तक राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक दल विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो कुछ लोगों को, किसानों को गुमराह कर कर अपने साथ में ला सके। अभी तक पूरे देश भर में जो दिखाई दिया है कि किसान कहीं पर भी बड़ी मात्रा में सड़कों पर नहीं उतरे हैं, राजनीतिक दल उतरे हैं। तो राजनीतिक दल अपनी साख बचाने के लिए इस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें जब तक किसान साथ में नहीं होगा तब तक इसमें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्थिति ये कही जा रही कि टेस्टिंग हो नहीं पा रहे हैं, 30,000 टेस्टिंग करके बढ़ाने थे लेकिन अभी भी 12,000 13,000 से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा में कहा था कि 1 नवंबर से 20,000 टेस्ट शुरू हो जाएंगे, पर मुझे लगता है अभी तक कभी किसी दिन भी 20,000 टेस्ट नहीं हुए और बल्कि ये स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल के कारण टेस्ट कम हो गए। और मेरी जानकारी में है कि 20,000 सैंपल अभी जमा हैं जिनकी टेस्ट रिपोर्ट आनी है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब तक टेस्ट हमारे यहाँ चरम पर नहीं पहुँचेगा, उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक कोरोना संक्रमण के बारे में सही आकलन करना संभव नहीं है। इसलिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट रिपोर्ट बुलानी चाहिए, टेस्ट लोगों का करवाना चाहिए और लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो टेस्ट करवाएं, जिससे कि लोगों का इलाज हो सके और जो लोगों की मृत्यु हो रही है इससे, उसको हम कम कर सकें। ये तो हम लोगों के लगातार मांग करने के कारण सरकार को सद्बुद्धि है कि वो होम क्वारंटाइन की व्यवस्था उन्होंने अलाउ की और उसके कारण आज छत्तीसगढ़ में ये कोरोना जो है वो कुछ नियंत्रण में आ रहा है और लोगों को परेशानियां कम हो रही हैं। अगर इसी काम को सरकार पहले कर देती तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में संक्रमण को और रोका जा सकता था और मृत्युओं को भी कम किया जा सकता था। बीजापुर में आज फिर 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई। सबसे बड़ी बात यही कि केवल और केवल आम आदिवासी पिस रहा है, कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई सरकार की नीति नहीं है कि विजय कुमार आते हैं चले जाते हैं। क्या कांग्रेस सरकार को एक नीति तय करना चाहिए नक्सलिज्म के खिलाफ? निश्चित रूप से, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जब छत्तीसगढ़ में आई तब आप ही लोगों ने पत्रकार से पूछा था कि नक्सलवाद के मामले में सरकार की क्या नीति है। सरकार ने कहा था कि हम बात कर कर इस समस्या को सुलझाएंगे, पर आज तक तो पिछले 2 सालों में नहीं दिखा कि कोई बात करने की कोशिश की गई हो, बल्कि 2 सालों में सनह सनह छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जिन क्षेत्रों में समाप्त हो गया था, समाप्ति की स्थिति में था, वहाँ भी बढ़ रहा है और लगातार पिछले 6 महीनों में 75 से ज़्यादा हमारे आदिवासी वनवासी भाई बहनों की हत्या हो गई है। जो जब नक्सलवाद चरम पर था तब भी इतनी हत्याएं नहीं हुई हैं। आज गरीब आदिवासियों की, वनवासियों की हत्या के लिए अगर कोई जिम्मेदार, अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस की सरकार है, जो नक्सलवाद के बारे में कोई नीति नहीं होने के कारण हमारी जो सुरक्षा फोर्सेज हैं वो कार्रवाई नहीं कर पा रही हैं। इससे सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए, स्पष्ट नीति होनी चाहिए और
नक्सलवादियों ने जिन ग्रामीणों की हत्या की है उनके परिवार को इस्टेब्लिशमेंट बसाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए और ये हत्याएं रुकनी चाहिए। इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। आज चुनाव आयोग में एक बैठक थी सर्वदलीय, उसमें एक बहुत विडंबना सामने आई कि अमित जोगी 4 का कहना है कि डोमन सिंह को वहाँ से हटाया जाए, कार्रवाई वहाँ पर नहीं कर रहे। बीजेपी ने भी समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है यही कलेक्टर बेहतर चुनाव करवा सकते हैं। ये क्या हो रहा है ये सब? देखिए, अगर विपक्षी दलों को इस बात का डर है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तो फिर चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करना चाहिए और जो इस प्रकार के अधिकारी हैं जिनके ऊपर में सभी दलों को विश्वास नहीं है उनको तुरंत हटाया जाना चाहिए। सर, लगातार खबर आ रही है कि घटिया खाद और बीज छापेमारी में पकड़े जा रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार इस पर मिली भगत? सरकार मिली भगत क्या, सरकार का कोई रोल ही नहीं है। सरकार पिछले 2 सालों में जो किसानों को खाद मिलना चाहिए, बीज मिलना चाहिए, ड्रिप स्प्रिंकलर मिलना चाहिए, पंप मिलना चाहिए, नेट सेट हाउस मिलना चाहिए, ये सरकार का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। सरकार सिर्फ राजनीति में लगी है और किसानों का शोषण हो रहा है। किसानों को सरकारी व्यवस्थाओं से जो सामान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और उसके कारण किसान जो है खुले बाजार में नकली खाद और बीज खरीदने के लिए मजबूर है और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और किसान का इसके कारण शोषण हो रहा है।